नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल रोजगार विद तरुण में। आज के सेशन में अगर बात करें तो आज हमारे जो क्वेश्चंस होने हैं वो क्वेश्चंस साइंस से रिलेटेड। जैसा कि आपको पता है ये जो चैनल है ये डेडिकेटेड है आपके सभी परीक्षाओं में जो साइंस का मैटर है, जो साइंस का कंटेंट है वो पूरी तरीके से देने के लिए, और उसी के बिहाफ पर यहां पर आपके प्रैक्टिस सेट चलाए जा रहे हैं, जिनमें से ये आपका आज का प्रैक्टिस सेट है जिसमें क्वेश्चन जो हम लगाने वाले हैं वो भौतिकी यानी कि फिजिक्स से लगाने वाले हैं। सबसे पहले हम देख लेंगे हमारा जो पहला क्वेश्चन आज का है वो पहला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है उसे देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि कौन सी इकाई ऊर्जा की इकाई के बराबर है। ठीक है, ऊर्जा की इकाई के बराबर कौन सी इकाई है ये इसमें पूछा गया है। तो ऊर्जा की अगर बात करें यानी एनर्जी की बात करें, एनर्जी की बात करें तो आपको पता होना चाहिए कि जो ऊर्जा होती है वो कार्य के बराबर होती है। जो ऊर्जा होती है वो कार्य के बराबर होती है, या फिर जो कार्य होता है वो ऊर्जा के बराबर होता है। अगर हम कार्य की बात करें या ऊर्जा की बात करें, दोनों की ही ऐसा यूनिट जो होती है, दोनों की ही जो ऐसा यूनिट होती है वो ऐसा यूनिट जूल होती है। क्या होती है? जूल होती है ऐसा यूनिट। और यहां पूछा क्या है कि कौन सी यूनिट है जो एनर्जी की यूनिट के बराबर होती है। तो यहां पर आपको सी ऑप्शन में कार्य दे रखा है, यानी कि यहां पर आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगर शक्ति की बात करते हैं, शक्ति की जो यूनिट होती है वो आपकी जूल प्रति सेकंड होती है या फिर इसकी वॉट होती है। ठीक है, डेंसिटी जो आपकी है, डेंसिटी की क्या होती है बच्चे? किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है या फिर सेंटीमीटर, सॉरी सेंटीमीटर नहीं, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है। और अगर फोर्स की बात करें तो फोर्स की क्या होती है बच्चे? फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है। तो यहां से आपका पहला जो क्वेश्चन है आपको बेहतर ढंग से समझ में आ गया होगा कि इस क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या गया है। दूसरे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं है। मतलब वो क्वांटिटी पूछी है जिसकी कोई यूनिट ही ना हो। भाई यूनिट किसी की नहीं होगी, कब नहीं हो सकती है? जरा सोचेंगे इस चीज को। तो या तो उसकी यूनिट कट रही हो, यानी कि अगर आप किस चीज को फाइंड कर रहे हैं वो यूनिट एक दूसरे से कट हो रही है, यानी कि कोई एक नंबर मिल रहा हो आपको। तो हम यहां पर अगर बात करें आपसे, डेंसिटी है, रिलेटिव डेंसिटी है, डिस्प्लेसमेंट है और प्रेशर है। देखो डेंसिटी की मैंने आपको बताई थी किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है, डिस्प्लेसमेंट की सबको पता है मीटर होती है, प्रेशर की सबको पता है पास्कल होती है या फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होती है। लेकिन रिलेटिव डेंसिटी का मतलब क्या होता है? इसमें ऊपर भी डेंसिटी होती है और नीचे भी डेंसिटी होती है। दो डेंसिटी का क्या है? डिवीजन है। तो जब डेंसिटी का डेंसिटी से डिवीजन कर देंगे, उसको काट देंगे, तो हमें क्या मिलेगा बच्चे? तो उसमें हमें उसकी कोई यूनिट नहीं मिलती है। यहां पर जो इसका ऑप्शन हो जाएगा वो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि एम्पियर सेकंड किसकी इकाई है। जो एम्पियर सेकंड है वो किसकी यूनिट है? तो एम्पियर सेकंड की अगर बात करें तो एम्पियर सेकंड जो है, एम्पियर सेकंड जरा देख लेते हैं। देखिए करंट की बात करें यानी कि विद्युत धारा की बात करें, करंट हमारा बराबर होता है चार्ज पर यूनिट टाइम के। तो यहां से जो आपका चार्ज होगा, चार्ज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? करंट इनटू टाइम के बराबर। ठीक है, करंट की यूनिट क्या होती है आपकी? एम्पियर होती है। और टाइम की क्या होती है बच्चे? टाइम की सेकंड होती है। तो यहां पर क्या है आपका? चार्ज है। क्या है? चार्ज है। तो चार्ज की यूनिट क्या बन गई आपकी? एम्पियर सेकंड। तो यहां से आपका एम्पियर सेकंड बोल रहा है, तो एम्पियर सेकंड क्या हो जाएगी बच्चे? चार्ज हो जाएगी। और एम्पियर सेकंड यहां पर पूछा हुआ है। अगर आपसे कूलम पूछता, अगर आपसे कूलम पूछता तो कूलम क्या होती है? कूलम इसकी ऐसा यूनिट होती है चार्ज की। क्या होती है? ऐसा यूनिट होती है। ठीक है, ऐसा यूनिट होती है चार्ज की कूलम। तो दोनों ही यूनिट आपको पता होनी चाहिए, एक जो फॉर्मूले से निकल कर आई और एक जो उसकी ऐसा यूनिट होती है। ठीक है, चलिए आगे बात करें। पावर की आपको बता चुका हूं। वोल्टेज की बात करें तो वोल्टेज क्या है आपकी? वोल्टेज यूनिट है पोटेंशियल डिफरेंस की, विद्युत विभवांतर की है, पोटेंशियल डिफरेंस की। और एनर्जी की बता चुके हैं बच्चे, एनर्जी क्या होती है? जूल होती है। अगला क्वेश्चन आपका, गैलन इज जनरली यूज्ड फॉर।
गैलन जो है, गैलन किसके लिए यूज किया जाता है? वेलोसिटी को मापने के लिए, कंटेनर को मापने के लिए, मेजरिंग द वॉल्यूम, आयतन को मापने के लिए, या इसमें से कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। तो यहां बताएं, जो गैलन वर्ड है, गैलन वर्ड का जो यूज किया जाता है, ये वॉल्यूम को मेजर करने के लिए किया जाता है, आयतन को मेजर करने के लिए किया जाता है। और एक गैलन बराबर होता है आपका 3.785 लीटर के। ठीक है, 3.785 लीटर के बराबर होता है एक गैलन। ठीक है, तो यहां से आपका जो ऑप्शन आ गया वो ऑप्शन सी करेक्ट होकर के आ जाता है। देख लेते हैं अब अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर है 5। और 5 क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है कि पृथ्वी से सूर्य की अनुमानित दूरी की इकाई है द यूनिट ऑफ अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ टू द सन। यानी कि पृथ्वी से लेकर के सन की यानी कि सूर्य की दूरी मापने के लिए कौन सी यूनिट का हम यूज करते हैं जो अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस हमें बताती है? पहला ऑप्शन है आपके सामने लाइट ईयर, दूसरा है आपके सामने एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, तीसरा है केल्विन, चौथा है जूल। अब यहां पर अगर डी ऑप्शन की बात करें, डी क्या है? जूल है। ये तो ऊर्जा के बारे में बताता है, तो ये तो हो ही नहीं सकता डिस्टेंस का। तीसरे की बात करें केल्विन, केल्विन हमें टेम्परेचर के बारे में बताता है, यानी तापमान के बारे में बताता है, तो भाई ये भी नहीं हो सकती। अब जो प्रकाश वर्ष है और खगोलीय इकाई है, इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन हो सकता है। तो अगर मैं बात करूं आपसे, पृथ्वी से लेकर के सूर्य की दूरी को जो मापा जाता है वो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में मापा जाता है। एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर होती है 1.496 गुणे 10 की पावर 11 मीटर के। ठीक है, कितना होता है? 1.496 इंटू 10 की पावर 11 मीटर के बराबर होता है एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। और अगर प्रकाश वर्ष की बात करें, लाइट ईयर की बात करें, तो एक लाइट ईयर बराबर होता है आपका 9.46 गुणे में आपका 10 की पावर -15 मीटर के। ठीक है, तो जो लॉन्ग डिस्टेंस होते हैं, जो लंबी दूरियां होती हैं, उन्हें मापने के लिए यूज किसका करते हैं हम? लाइट ईयर का। और पृथ्वी से लेकर के सूर्य की दूरी को मापने के लिए यूज करते हैं हम एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का। ठीक है, तो यहां से ऑप्शन क्लियर हो गया होगा कि इसका बी ऑप्शन क्लियर है और ए ऑप्शन का मतलब क्या होता है? इतना मीटर होता है। ठीक है, क्लास पसंद आ रही हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर से कर देंगे। ठीक है, वीडियो को लाइक कर देंगे और जो भी आपका सजेशन है एक बार कमेंट में जरूर से कर देंगे। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है जी की एसआई इकाई समान है। भाई जी की बात कर रहे हैं। स्मॉल जी का मतलब क्या होता है? स्मॉल जी होता है आपका गुरुत्वीय त्वरण। क्या होता है? गुरुत्वीय त्वरण होता है, यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, तो यहां पर एक वर्ड आ गया एक्सेलरेशन। तो इसका मतलब क्या है? ये किसके बराबर होगी इसकी यूनिट? इसकी जो ऐसा यूनिट होगी वो उसी के बराबर होगी जो हमारी यूनिट देगा एक्सेलरेशन की। तो हमें ऑप्शन यहां पर दिख रहा है कि ऑप्शन डी हमारा यहां पर क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। दबाव यानी कि प्रेशर का मैं बता चुका। मोमेंट की बात करें, मोमेंटम की, इसकी यूनिट होती है आपकी किलोग्राम मीटर पर सेकेंड और वेलोसिटी की होती है आपकी मीटर पर सेकेंड। तो यहां से आपका जो ऑप्शन डी है ये करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। भाई क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने, और ये क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग टू फिजिकल क्वांटिटी हैव सेम यूनिट। वो दो फिजिकल क्वांटिटी जिनकी इकाई एक समान है, वो कौन से हैं? इसमें से ये पहचान आपको करनी है। तो भाई पहचान करनी है तो देखो, पहला आपको दे रखा है प्रेशर और फोर्स। भाई प्रेशर जो होता है वो फोर्स अपॉन एरिया के बराबर होता है, तो इसकी यूनिट और इसकी यूनिट तो बराबर नहीं हो सकती, यानी कि ए ऑप्शन हो गया आपका गलत। अगला बात करें भाई, फोर्स है और डायन है। भाई डायन तो खुद यूनिट है फोर्स की, डायन तो खुद यूनिट है फोर्स की, और कौन सी यूनिट है आपकी? ये सीजीएस यूनिट है, तो ये भी नहीं हो सकता। बात करें आपसे बल की और स्पीड की, भाई स्पीड की होती है मीटर पर सेकंड और फोर्स की होती है न्यूटन, ये भी एक समान नहीं है। लेकिन फोर्स की और वेट की बात करें, वेट का मतलब ये मत सोचना कि वो मास यानी कि द्रव्यमान के बारे में बता रहा है। वेट का मतलब होता है किस बल से पृथ्वी आपको नीचे की ओर आकर्षित कर रही है, खींच रही है, जो बराबर होता है आपका mg के। mg के, और mg को हम क्या बोल सकते हैं? ये इक्विवेलेंट होता है ma के। और ये दोनों के दोनों किसके बराबर होते हैं बच्चे? ये दोनों के दोनों बराबर होते हैं बल के, यानी कि फोर्स के। यानी कि यहां पर जो ऑप्शन है डी, ये ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। चलिए
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस जोड़े में समान ऐसा इकाइयां नहीं है? ठीक है, एक जैसी नहीं है। अब देखो जरा, स्पीड वेलोसिटी, स्पीड और वेलोसिटी में क्या डिफरेंस है? स्पीड में डायरेक्शन नहीं होती, कोई दिशा नहीं होती, लेकिन वेलोसिटी के पास दिशा होती है। तो इसमें केवल किसका फर्क हो जाता है? स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी का। ठीक है, सदिश राशि और अदिश राशि का, लेकिन यूनिट पे उससे कोई फर्क नहीं आता। तो इन दोनों की यूनिट तो हो जाएगी सेम। तो ये हमारा आंसर नहीं होगा, क्योंकि हमसे बोला क्या है? जो इकाइयां सही नहीं है वो जोड़ा हमें बताना है। कार्य और ऊर्जा के बारे में मैंने आपको बताया था, दोनों की एक समान इकाइयां होती हैं, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। फोर्स और प्रेशर अभी थोड़ी देर पहले बताया था, ये दोनों क्या होते हैं हमारे भाई? प्रेशर की होती है पास्कल, फोर्स की होती है न्यूटन। इन दोनों की ही यूनिट क्या होती है? अलग अलग हैं। तो आपका ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस की बात करें, ये भी क्या है? ये भी सदिश और अदिश राशियां हैं। इनमें केवल किसका फर्क हो जाता है? दिशा होने और ना होने का। बाकी यूनिट दोनों क्या होती है? सेम होती है। तो यहां पर जो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर है सी। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ओम मीटर किसकी इकाई है? तो देखो, ओम मीटर की बात कर रहे हैं। अगर हम बात करें सिंपली ओम की, तो ओम होती है यूनिट रेजिस्टेंस की, यानी प्रतिरोध की। ठीक है, किसकी होती है? प्रतिरोध की, यानी कि रेजिस्टेंस की होती है। और अगर हम बात कर रहे हैं ओम मीटर की, ओम मीटर की, तो ओम मीटर जो होता है, ओम मीटर यूनिट होती है आपकी रेजिस्टिविटी की। किसकी होती है? रेजिस्टिविटी की, प्रतिरोधकता की यूनिट होती है ओम मीटर। तो यहां से आपका क्या आ जाएगा? रेजिस्टिविटी, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। विद्युत प्रवाह की बात करें, इलेक्ट्रिक करंट की, तो इसकी यूनिट होती है आपकी एम्पियर। चार्ज की बताया था आपको, होती है कूलम। और रेजिस्टेंस की आपको बताई क्या होती है? रेजिस्टेंस की होती है ओम। तो यहां से क्वेश्चन नंबर 9 भी आपको क्लियर हो गया होगा कि जो हमारी यूनिट है वो हमारी कौन सी किसकी है। ठीक है, चलिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, तरंगदैर्ध्य की ऐसा इकाई क्या है? अब भाई वेवलेंथ की बात कर रहे हैं। वेवलेंथ, नाम ही क्या है इसका? वेव लेंथ। ठीक है, ये तरंग की लंबाई के बारे में बता रहा है। तो यहां से लेंथ को पकड़ लो। लेंथ की यूनिट क्या होती है बच्चे? लेंथ की यूनिट मीटर होती है। तो यहां से जो आपका ऑप्शन हो जाएगा वो डी ऑप्शन, यानी कि मीटर, करेक्ट हो जाएगा। बात करें हर्ट्ज की, तो हर्ट्ज होती है आपकी आवृत्ति, यानी कि फ्रीक्वेंसी की। ये होती है फ्रीक्वेंसी की। किलोग्राम होती है द्रव्यमान की, यानी मास की। और सेकंड सबको पता होगा, ये होती है टाइम की। तो यहां से क्वेश्चन नंबर 10 से आपको साफ साफ दिख रहा है कि इसका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन डी करेक्ट हो गया है। तो आज के सेशन में इतना ही करते हैं, मिलते हैं आपसे अगले सेशन में इसी टाइप के क्वेश्चनों के साथ और कुछ बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ। तो जुड़े रहिए हमसे। हम